इस टीम के ऐलान के बाद से इसी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, जो आपकी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। नई टीम, नया विस्तार, बीजेपी तैयार। और इस खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी। इसके अलावा हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो लगातार बीजेपी कवर करते हैं। अनंत जी, आपके पास आऊं उससे पहले शैलेंद्र का रुख करता हूं। शैलेंद्र, क्या बड़े संदेश इन तमाम चीज़ों के माध्यम से जो राष्ट्रीय टीम अब घोषित की गई, क्योंकि जब नितिन नवीन को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो ये कहा गया था ये जनरेशनल एक शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है अध्यक्ष के पोस्ट पे। अब जब उनकी टीम आगे निकल के आई है तो क्या वो बड़े संदेश अब बीजेपी देती हुई दिखाई पड़ रही है? शैलेंद्र जी देखिए, सबसे पहला और प्रमुख संदेश यही है कि युवा लीडर्स हो सकता है उतनी आगे बढ़ाई जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय मंत्रियों की अगर पूरी सूची देखें, राष्ट्रीय सचिव कहें या मंत्री कहें, उसमें सिर्फ अनिल अंटनी को रिपीट किया गया है। कुछ सचिवों को पदोन्नति मिली है, हरीश द्विवेदी महामंत्री बन गए हैं, लेकिन पूरी की पूरी टीम नई है। तो ये दिखाता है कि संगठन के स्तर पर जो प्रादेशिक स्तर पर काम कर रहे युवा हैं, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिन्होंने प्रॉमिस दिखाया है, जो संगठन में एक तरह से बहुत मन लगाकर काम कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, उन्हें पार्टी आगे बढ़ाएगी। और भविष्य की बीजेपी की ये झलक है कि बीजेपी 2029 को तैयारियों को लेकर किस तरह से अनुभव को साथ लेकर, युवा ऊर्जा को साथ लेकर आगे चलेगी, जिसमें संगठन कौशल भी है, जिसमें सुनील बंसल और विनोद तावड़े जैसे चेहरे भी हैं, जिसमें हरीश द्विवेदी जैसे भी चेहरे हैं, तो जिसमें युवा चेहरे भी हैं, जिसमें आप 1 दर्जन चेहरों का नाम ले सकते हैं। और उसमें वापसी भी है कद्दावर नेताओं की, राम माधव हो या फिर स्मृति ईरानी हो। तो पार्टी के अंदर अनुभव को भी साथ लिया चला जाएगा और युवा नेताओं को संदेश है कि अगर आप काम करते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, तो पार्टी आपको आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसे पूरा करना है। 2027 और 2029 का लक्ष्य तो सामने है ही। ठीक है। अनंत विजय जी, किस नजरिए से और किस दृष्टिकोण से आप इस नई टीम को देखते हैं, जो कि बीजेपी की नवीन टीम है? इसमें क्या बड़े निहितार्थ छुपे हुए हैं जो इसको अभी डिकोड किया जाना है, इसको समझना अभी थोड़ा बाकी है? एक तो देखिए, इस नवीन टीम में सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जब एक बार पुनः नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने का आह्वान किया था, तभी इस बात का अनुमान हो गया था कि टीम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। और आप उपाध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय महामंत्री से लेके अन्य सदस्यों को अगर देखें तो मुझे लगता है कि महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ाई गई है। दूसरा, इसमें सामाजिक, जो आपने पहले भी बताया कि सामाजिक न्याय का भी ध्यान रखा गया और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन बेस लाइन ये रखा गया है कि आप युवा हो, आप मेहनती हो और आप अपने से ज्यादा पार्टी को आगे रखें। ये बहुत, मैं इसमें से बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं जिस प्रकार से बदलाव भी हुए हैं या जिनको टाटा बाय बाय भी किया गया, उन सब लोगों ने में से कुछ ऐसे थे जो स्वयं को आगे रखते थे, पार्टी पीछे हो जाती थी। तो ये होता है, ये जब बहुत लंबे समय तक आप किसी पद पर बने रहते हैं तो ये दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार संगठन को संगठन के तौर पर चलाने के लिए, और जो कहते हैं ना, राष्ट्र सर्वप्रथम, फिर संगठन, फिर व्यक्ति, तो इस सिद्धांत पर मुझे लगता है कि इसको अगर हम डिकोड करना चाहें तो देख सकते हैं। और भौगोलिक तो आपने बताया ही कि किस प्रकार से किस क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो डिलीवर करने वाले नेता हैं, चाहे वो पार्टी में, जैसे कुछ लोग चुनाव हार गए थे तो वो मंत्री पद, जैसे स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी का मंत्री पद चुनाव उनके अमेठी से हारने के बाद चला गया था। 2-2.5 साल बाद उन्होंने निरंतर प्रयास किया, निरंतर मेहनत की, चाहे वो वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, चाहे पंजाब में जाके वहां ये कहना कि पंजाबी में कहना। और स्मृति ईरानी की सबसे बड़ी खूबी है कि वो कई भाषाओं में निष्णात हैं। तो वो इन सारी चीजों को देखा गया और उसको एक रूप चौधरी जैसे वो महिला मोर्चा के में लाई गई है, उनको संसद में हम लोगों ने बहुत सुना है, बहुत फायर ब्रांड है। तो मुझे लगता है कि एक तो यूथ से कनेक्ट करने का जिसमें एक हुनर है, उन नेताओं को भी जगह दिया गया। जैसे राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर अगर आप देखें स्वदेश जी को, तो स्वदेश जी बहुत लंबे समय से युवाओं के बीच में
छात्रों के बीच में, यूनिवर्सिटीज में, सेमिनारों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से उन्होंने बहुत काम किए। तो इसमें उनको पहचान की गई। और स्वयं नितिन नवीन, किसी को कल्पना भी नहीं थी कि बिहार में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो बांकीपुर से लगातार कई चुनाव जीतने के बाद उनको पार्टी अध्यक्ष बना देना, तो वो जो विजन था, उसी विजन को ये टीम आगे बढ़ा रही है मुझे लगता है। और जो अनुभवी हैं उनको उपाध्यक्ष जैसे मतलब उपाध्यक्ष जैसे पदों पर सुशोभित किया गया कि उनका मान भी रखा गया है। ऐसा ना हो कि एकदम से नए लोगों के चक्कर में अनुभवी एकदम दरकिनार कर दिए जाए और पार्टी को उनके अनुभव का लाभ नहीं मिले। तो अनुभव और युवा शक्ति का सम्मिश्रण के तौर पर मैं नितिन नवीन की इस टीम को देखता हूं, आर्यन जी। ठीक है शैलेंद्र, कौन से चेहरों के चयन पे सबसे ज्यादा इस टीम को लेकर चर्चा हो रही है? और जिस बात का आनंद विजय जी ने जिक्र किया कि डिलीवरी पे भी फोकस है और आज देश की युवा आबादी से जो सीधे जुड़ाव कर सके, ऐसे व्यक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ में पार्टी के चेहरे के तौर पे आगे बढ़ाना, इस पे भी फोकस नजर आ रहा है। क्या वो और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान रखा गया है इस टीम के इस चेहरों को चयन करते समय? देखिए नरेंद्र, चर्चा तो सबसे ज्यादा महासचिव पदों को लेकर हो रही है। इसमें किसको रिटेन किया गया है और किसको शामिल किया गया है। हम जानते हैं सुनील बंसल और विनोद तावड़े पहले ही माना जा रहा था कि उनको फिर से महासचिव बनाया जाएगा, तो वो नई सूची में भी दिखाई देता है। नए चेहरों में आप देखें कि स्मृति ईरानी का नाम चर्चा में पिछले 2 दिनों से आया था। वो एक चर्चा है कि स्मृति ईरानी की दमदार वापसी संगठन में हुई है और इतने महत्वपूर्ण पद पर हुई है। अगर आप उपाध्यक्ष में देखें तो राम माधव, विचारक, लेखक और बहुत विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनकी उपाध्यक्ष पद पर जिस तरह से नियुक्ति की गई है, तो यह माना जा रहा है कि उनके कौशल का लाभ पार्टी को मिलेगा। साथ ही साथ जो 2 और महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं कि राष्ट्रीय सचिवों में जिस तरह से नए लोगों को आगे लाया गया, जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो अपने आप पे बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी मोर्चा है, चाहे वो किसान मोर्चा हो या फिर युवा जो हेमंत जोशी को दिया गया है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए तेजस्वी सूर्या की जगह पर, या फिर अनुसूचित जाति मोर्चा, जनजाति मोर्चा, वहां सभी पर नए चेहरों को सामने लाया गया है। तो इसकी बड़ी चर्चा है। एक चर्चा जो मीडिया सर्किल में बहुत है, क्योंकि आईटी सेल की बड़ी चर्चा होती थी, अब एक नया पद सोशल मीडिया प्रमुख बनाया गया है, जिसपे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे चेहरे को आगे लाया गया है। तो वहां पर अमित मालवीय की जगह जो नया चेहरा सामने लाया गया, इसकी बड़ी चर्चा है। क्योंकि बीते कुछ दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि क्या आईटी सेल में कोई बड़ा बदलाव होगा जब नई टीम आएगी, तो वो दिखाई देता है कि वो बदलाव हुआ है। और साथ ही साथ उसमें सह संयोजक भी जोड़े गए। इसमें 4 सह संयोजक जोड़े गए। पहले अकेले अमित मालवीय पद संभालते थे। तो पार्टी जो सोशल मीडिया के महत्व को समझ रही है और उस टीम को और मजबूत करने की कोशिश की गई है। तो मीडिया के अंदर इस बात की बड़ी चर्चा है। बाकी ये महामंत्रियों के नाम पर निश्चित तौर पर वो हम सुबह से इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और जब लिस्ट आई तब ये बात सामने भी आई कि स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, राम माधव की एक तरह से वापसी हुई है। सबसे ज्यादा जिन नामों पे चर्चा उसका जिक्र निश्चित तौर से पे हो रहा है आनंद जी, क्योंकि क्या ये 2029 या अगले साल के चुनाव की तैयारी के मद्देनजर एक चयन की गई टीम है, या फिर पार्टी को एक संगठन के स्तर पे और आगे तक ले जाना, लोगों के साथ जुड़ाव करना और जो सेवा की बात पार्टी करती है, पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, उन तमाम चीज़ों पे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि इसमें एक चीज़ ये भी दिखाई पड़ती है कि बहुत से लोग जिनका चयन नहीं हुआ है, जिनको रिटेन नहीं किया गया है, उनके नामों पे भी चर्चा लगातार चल रही है। आनंद जी, देखिए आर्यन जी, सेवा की बात तो है, लेकिन राजनीतिक दलों का 2 लक्ष्य होते हैं। एक तो तात्कालिक, जिसको आप चुनाव में जीत प्राप्त करना चाहते हैं, और एक होता है दीर्घकालीन लक्ष्य कि ये नेता कितनी दूर तक चलेगा। आप याद करिए, किसी जमाने में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, ये सब पार्टी महासचिव हुआ करते थे और बाद में ये लोग कितने कद्दावर नेता बन के निकले। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के युवाओं को चिन्हित ही नहीं करती है, उनको आगे बढ़ने का अवसर देती है। जिनकी चर्चा सबसे कम होती है वो है विप्लव कुमार देव। अब विप्लव देव जब त्रिपुरा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दशकों के कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को उखाड़ फेंककर, तब वो बीजेपी के अध्यक्ष थे वहां। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया गया और उसके बाद उनको हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई। पार्टी ने हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन किया। फिर विप्लव कुमार देव को भूपेंद्र यादव के साथ वेस्ट बंगाल में और सुनील बंसल जी के साथ वेस्ट बंगाल में लगाया गया और विप्लव देव को वो इलाके दिए गए नॉर्थ कलकत्ता का, जहां की बहुत कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती थी। और उस मतलब कठिन इलाके में विप्लव देव ने अपनी मेहनत से पार्टी को वो
जाहिर सी बात है सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव जी का उनको साथ मिला, नेतृत्व मिला, प्रेरणा मिली, सहयोग मिला, लेकिन जमीन पर जिस व्यक्ति को जो काम दिया जाता है उसको डिलीवरी, तो मुझे लगता है इस टीम में ऐसे लोगों को बहुत जगह दी गई जिन्होंने डिलीवर किया। अब जैसे इसमें मीडिया की बात कर रहे थे हमारे मित्र, अब दीपक जो इसके बनाए गए हैं सोशल मीडिया के, वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने बहुत काम किया और बहुत सारे मतलब नितिन नवीन जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे वहीं उन्होंने उनका काम देखा होगा और मुझे लगता है इसलिए उनको, क्योंकि उनका काम बहुत बड़ा है। दूसरी बात, अगर मीडिया टीम की बात करें तो अनिल बलूनी जी को रिटेन भी किया गया। अनिल बलूनी जी ने जो मीडिया को मैनेज किया या जिस तरह से नैरेटिव को मैनेज किया, उसमें अनिल बलूनी जी को रिटेन करना इस बात को का कोई की ओर भी इंगित करता है कि जो डिलीवरी कर रहा है उसको, इसका यह मतलब नहीं है कि जिनको हटाया गया वो डिलीवरी नहीं कर पाए, लेकिन जिनकी डिलीवरी बेहतर हुई उनको एक तरीके से ज्यादा बेहतर मौके और संभावनाओं के तरीके से घोड़ा भी माना गया और कहा गया कि आप लंबा खेलो। ठीक है, तो लंबी पारी के लिए एक नई लंबी राष्ट्रीय टीम का आज ऐलान हुआ है और बीजेपी इस टीम के सहारे जनता का विश्वास